नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप लोग सभी लोगों का स्वागत है अपना इस चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमए प्रथम सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके बारे में देखेंगे। और जल्द ही आपको इस पे जो है एमए फोर्थ सेमेस्टर के जो 4 सब्जेक्ट हैं उनका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अभी इसकी हम प्लेलिस्ट नहीं बनाए हैं, लेकिन ये वीडियो बनाने के बाद जैसे इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे। तो आप लोगों ने अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इसके बाद अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हमको देखने हैं। और इसमें जो है लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और इसके साथ साथ जो है बहुविकल्पी प्रश्न तो आते नहीं हैं, ठीक है। तो लघुत्तरी और अति लघुत्तरी दोनों प्रश्नों को देखेंगे, इसके साथ साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न को भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम टॉपिक की बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक में हम देखेंगे। पहला है अध्याय फर्स्ट जो रहेगा शिक्षा समाजशास्त्र के अर्थ में रहेगा, तो इसको देखेंगे। शिक्षा के समाजशास्त्र व अर्थ एवं क्षेत्र। शिक्षा के समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसकी विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। शिक्षा शास्त्र के समाजशास्त्र के क्षेत्र एवं पाठ्यक्रम पर लेख लिखिए। शिक्षा के समाजशास्त्र के विकास पर टिप्पणी कीजिए। शिक्षा के समाजशास्त्र पर प्रभाव डालिए, ठीक है। तो इस तरह करके हम ज़्यादा इसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग आगे की ओर बढ़ चलेंगे। चलिए सबसे पहला चैप्टर खोलते हैं, अध्याय 1। ये संभवतः 4 से 5 वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं शिक्षा के समाजशास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र। शिक्षा के समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसकी विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। शिक्षा की समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। व्यक्तित्व का वह विकास व्यक्ति पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव और उनके सामाजिक वातावरण से अनुकूलन का द्योतक होता है। उत्तम सामाजिक अनुकूलन तभी संभव है जब व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाले विभिन्न सामाजिक प्रभाव और क्रियाओं का पूर्ण ज्ञान हो। यह केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। इस प्रकार शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा का वह अंग है जो व्यक्ति पर सामाजिक प्रभाव के वातावरण के प्रभावों का अध्ययन करके शिक्षा में सामाजिकता के समावेश द्वारा व्यक्तित्व विकास का प्रयत्न करता है। ओटवे के मतानुसार शिक्षा एक सामाजिक क्रिया है और इसकी विधि और इसका लक्ष्य समाज विशेष की मान्यताओं के अनुसार होता है। जॉन ड्यूवी ने व्यक्ति की सामाजिक चेतना को शैक्षिक विकास का आधार माना है। ब्राउन ने भी जॉन ड्यूवी से ही मिलती जुलती परिभाषा दी है। इसकी मतानुसार समूह की सामाजिक चेतना में व्यक्तित्व का योगदान ही शिक्षा की उपलब्धि है। इस प्रकार शैक्षिक समाजशास्त्र की ही भांति व्यक्ति और समूह के पारस्परिक संबंधों के प्रभावित करने वाली सभी सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। परंतु साथ भी स्पष्ट किया जा सकता है समाज के सभी सदस्यों को शिक्षित करना सामाजिक दायित्व माना जाता है, परंतु केवल पर्याप्त संख्या में विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना द्वारा ही इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को समाज में मूल्यवान योगदान के लिए समर्थ होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से शिक्षा की पद्धति, पाठ्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों को समाज की मांग के अनुसार बनाने की आवश्यकता होती है। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा और समाज के बीच में वह महत्वपूर्ण माध्यम है जो एक विभिन्न सामाजिक प्रवृत्तियों, सामाजिक संगठन व्यवस्थाएं और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करके शिक्षा की पद्धति, पाठ्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमों के निर्धारण में सहायता करता है। दूसरी ओर समाज की शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को विकसित और उचित मार्ग पर प्रभावित करते हुए उसे पूर्ण रूप से उपयोगी बनाकर सामाजिक विकास के पथ को प्रशस्त करता है। इस प्रकार शैक्षिक समाजशास्त्र का योगदान शिक्षा और दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, उसकी पद्धति क्या हो, उसका पाठ्यक्रम कैसा हो, यह सामाजिक समस्या है। यह समाजशास्त्र की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ शिक्षा के माध्यम से समाज के विकास को महत्व देता है, तदनुसार प्रयत्न भी करता है। शिक्षा के समाजशास्त्र की विषय वस्तु। समानतः शैक्षिक समाजशास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, परंतु उसका प्रमुख विषय शिक्षा से संबंधित संबंधों और सामाजिक संबंध शिक्षा पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव का अध्ययन करना है। शैक्षिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विद्यालय और सामाजिक संगठनों के परस्पर संबंध किस प्रकार स्थापित किए जाएं और सामाजिक क्रियाओं को किस प्रकार शिक्षा, खेलकूद आदि की ओर प्रवाहित किया जाए। सामाजिक विकास और सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार संभव है और अच्छे सामाजिक जीवन और उत्तम शिक्षा
व्यवस्था द्वारा जनतंत्र की भावना का प्रसार किस प्रकार किया जा सकता है। सामाजिक जीवन किस प्रकार व्यक्तियों और विद्यालयों को प्रभावित करता है और पाठ्यक्रम एवं अन्य शिक्षण कार्यक्रमों को किस प्रकार परिवर्तित किया जाए कि शिक्षा और समाज के लिए उपयोगी हो सके। समाज में शिक्षक का स्थान, क्षेत्र और पारस्परिक संबंध क्या है। सामाजिक क्षेत्र इसे किस प्रकार प्रभावित करता है। समाज में शिक्षक के स्थान को किस प्रकार ऊंचा किया जाए और अध्यापक के संबंधों को किस प्रकार सुधारा जाए। स्थानीय समुदायों का क्या महत्व है। उद्देश्य विभिन्न सूचना और मनोरंजन के साधनों जैसे समाचार पत्र, रेडियो, चलचित्र आदि सामाजिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। पहला प्रश्न खत्म हो गया। दूसरा प्रश्न है शिक्षा के समाजशास्त्र के क्षेत्र एवं पाठ्यक्रम पर लेख लिखिए। शिक्षा के समाजशास्त्र के क्षेत्र एवं विषय वस्तु। शिक्षा के समाजशास्त्र का विषय एवं क्षेत्र विषय वस्तु समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने तक सीमित है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने समायोजन की मान्यताओं व आशाओं के अनुकूल कर लेता है। शिक्षा बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक को इस प्रशिक्षण दिया जाए कि वह कैसे सामाजिक रूप से कुशल और अपनी सृजनात्मकता व उत्पादक क्षमता के समाज को कुछ योगदान दे। शिक्षा के समाजशास्त्र की समाज की वर्तमान आवश्यकताओं व आकांक्षाओं का अध्ययन किया जाता है। इन्हें पूरा करने के लिए शिक्षा की प्रक्रिया पर विचार किया जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है पाठ्यचर्या में परिवर्तन किए जाए क्योंकि समाज परिवर्तनशील है। शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत परिवर्तनशील शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा के साथ ही समाज में परिवर्तन आता है तथा सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही शिक्षा में परिवर्तन होता है। शैक्षिक समाजशास्त्र लोकतंत्री समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने शैक्षिक विचारों को प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत विद्यालय और समुदाय की आपसी और विद्यालयों को सामुदायिक केंद्र बनाने की विधियों पर विचार किया जाता है। इसमें शिक्षार्थी और अध्यापकों के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र विषय की वस्तु और निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाता है। समाजशास्त्र में शिक्षकों की महत्ता, उनके स्थान तथा छात्रों उनके संबंध के विषय में अध्ययन, विद्यालय तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं पारस्परिक संबंधों का नियोजन तथा इनको प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्वों का अध्ययन। व्यक्ति तथा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव, जनतांत्रिक भावनाओं का विकास। सामाजिक प्रक्रिया में प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, पुस्तकालय, अजायब घर आदि का महत्व व उपयोगिता। इसके बाद है शिक्षा, समाजशास्त्र और पाठ्यक्रम। शिक्षा के उद्देश्य के अनुसार ही पाठ्यक्रम निर्धारित करके उन्हें मूर्त रूप दिया जाता है। शिक्षा दर्शन के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम में शैक्षिक समाजशास्त्र के अनुसार कार्यक्रम सम्मिलित करके ही सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इस दृष्टि से समाज की आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना आवश्यक है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि समाज एक परिवर्तनशील संस्था अथवा संगठन है और इसमें जब जब परिवर्तन होगा इसकी शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं में भी तदनुसार परिवर्तन आवश्यक होंगे। अतः शैक्षिक समाजशास्त्र के अनुसार वांछित पाठ्यक्रम भी ऐसा होना चाहिए कि समय समय पर समाज में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहे, अन्यथा इतना उदार अथवा विकसित हो कि उसमें सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तन की सुविधा हो। शैक्षिक समाजशास्त्र के आदर्शों के अनुसार पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार से होना चाहिए कि उसके अनुसार दी जाने वाली शिक्षा समाजशास्त्र के संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दूसरा है समाज का उद्देश्य व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखना है। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे शिक्षा सामाजिक नियंत्रण के प्रभावशाली माध्यम में प्रयुक्त हो सके। शैक्षिक समाजशास्त्र तथा पाठ्यक्रम को सामाजिक उद्देश्यों के अनुसार और उसमें सामाजिकता लाने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। पाठ्यक्रम का निर्धारण समाज की आवश्यकताओं और समस्याओं को ध्यान में रख के किया जाता है। साथ ही साथ यह विकसित और उदार हो जिससे सामाजिक परिवर्तन के अनुसार उसे परिवर्तित किया जा सके। पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को समाज के आदर्शों और उसके सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराया जाए और उसमें ऐसी प्रवृत्ति विकसित की जाए जिससे वे इनसे संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति आदर भाव और आस्था रख सकें। पाठ्यक्रम में ऐसे कार्यक्रमों का समावेश किया जाए जो छात्रों को सफल सामाजिक जीवन के योग
बना के आज के युग में समाज एक बहुत ही व्यापक इकाई मानी जाती है। तथा पाठ्यक्रम को विकसित बनाकर छात्रों को विश्व समाज की नागरिकता के लिए तैयार किया जाए। साथ ही साथ उनमें ऐसी भावनाएं विकसित की जाएं जिनमें वे आज के युग की मांग के अनुसार जनतंत्र संबंधी भावनाओं और जन कल्याण संबंधी कार्यों को उचित स्थान दें। पाठ्यक्रम निर्धारण में छात्रों के निजी लाभ और उनकी निजी समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाए। पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे कार्यक्रम आवश्यक हों जिससे वे श्रम के महत्व को समझ सकें और अपनी समस्याओं को सही ढंग से समझने और स्वयं के प्रयत्नों को दूर रखने के लिए विकसित हो। प्रश्न 3, शिक्षा के समाजशास्त्र के विकास पर टिप्पणी कीजिए। शिक्षा के समाजशास्त्र का विकास। समाजशास्त्र कई शाखाएं हैं। एक शैक्षिक समाजशास्त्र है। जॉर्ज पेन ने समाजशास्त्र के सिद्धांत एवं पद्धतियों के आधार पर शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना चाहा। इसके अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया को जाने बिना शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करना कठिन होगा। शिक्षा सामाजिक नियंत्रक का सशक्त साधन है तथा सामाजिक संबंधों का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। वह शैक्षिक समाजशास्त्र नामक एक पत्र का भी संपादन करता था और शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांत नाम से सन 1928 में उसने एक पुस्तक की प्रकाशित की। इस पुस्तक में उसने विस्तार से बताया कि सामूहिक जीवन का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। जॉन डेवी कुक, जॉर्ज काउंटस्टबा, हैविघस्ट आदि अमेरिकी समाजशास्त्रियों ने शैक्षिक समाजशास्त्र पर पर्याप्त प्रकाश डाला। फ्रांस में दुर्खीम, इंग्लैंड में क्लार्क तथा अटावा एवं जर्मनी में मैक्स वेबर ने शैक्षिक समाजशास्त्र में कार्य किया है। भारत में प्राचीन काल में शिक्षा सामाजिक तत्वों से प्रभावित थी। आचार्य लोग आश्रमों में शिष्यों को शिक्षा देते थे, किंतु यह समाज के लिए ही थी। सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही गुरु शिक्षा देता था। समाज भी शिक्षा के प्रति अपने कर्तव्य समझता था और जब कभी ब्रह्मचारी गांवों और नगरों में जाते थे तो उनके प्रति उचित ध्यान दिया जाता था। मध्य युग में भी समाज एवं शिक्षा में घनिष्ठ संबंध था, किंतु दुर्भाग्यवश ब्रिटिश शासनकाल से यह संबंध टूट गया था। परंतु भारत में सामाजिक आवश्यकताओं के शिक्षार्थियों को ध्यान रखा गया है। अब इस दिशा में प्रयत्न भी हो रहे हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र का अध्ययन प्रत्येक शिक्षक के लिए आवश्यक है। शिक्षक का कार्य शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। यह विकास शून्य में नहीं हो सकता। विकास सदा सामाजिक संबंधों से प्रभावित होता रहता है। छात्र के विकास पर उसके परिवार के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। विद्यालय के वातावरण का भी प्रभाव कम नहीं होता। जिससे समुदाय में छात्र रहता है उस समुदाय की संस्कृति में उस व्यक्ति पर छाप रहती है। शैक्षिक समाजशास्त्र में हम इन सब बातों का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र में कुछ सिद्धांत शिक्षा शास्त्र के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं। शिक्षा के विभिन्न तत्वों का संबंध रहता है। संस्कृति की शिक्षा से अत्यधिक संबंध है। शैक्षिक समाजशास्त्र में इन संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है और नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम दो तरीक़ों से इसमें आपकी राय लेना चाहते हैं। कृपया करके आप हमें राय ज़रूर दें कि जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बनाने के तत्पश्चात हमें जो है इस तरह में आपको क्या पढ़ने में आसानी है या नहीं। अगर आसानी नहीं है तो इसका दूसरा हम उपयोग करके दिखाते हैं ये। तो आप इसमें हमें बताइए कि क्या इस तरह अगर हम वीडियो बनाएं क्या इस तरह में आपको ज़्यादा अच्छा दिख रहा, अच्छा समझ आ रहा, या फिर जो जैसे अभी तक बना रहे थे उस तरह। तो कमेंट करिएगा। कमेंट क्या करिएगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है इस तरह में आपको ज़्यादा समझ आ रहा कि उस तरह में। तो अगर इस तरह में समझ आ रहा है जैसे अभी है वर्तमान में, तो इसके लिए आप कमेंट करिए भी। और इसके पहले जैसे अभी तक हमने पढ़ाए हैं टोटल इसके पीछे 3 क्वेश्चंस, तो उस तरह अगर आपको पसंद हो तो उसके लिए ए कमेंट बॉक्स में ए भर टाइप करके आप सेंड कर दीजिए। और अगर आपको इस तरह पढ़ना है इस तरह देख लीजिए, इस तरह नीचे चले जाएंगे। इस तरह अगर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो आप इस तरह जो है कमेंट हमें करके बताइए। इस तरह के लिए आप ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है तो इस वजह से वो ना करिएगा। आप ए बताइए क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन जो करे हैं वो ए के अनुसार क्लिक करें हैं और जो अब करने जा रहे हैं वह किसके अनुसार, बी के अनुसार। जो भी आपको पसंद हो उसी तरह कमेंट करिए क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो
उसी तरह बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हो सकेगा तो बहुत जल्द हम 2 या 3 दिन के अंदर कंप्लीट करके इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे।